Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 34, part 1 of Introduction to Real Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की इस लेक्चर के कंटेंट में हम एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, show that if xn is an unbounded sequence, then there exists a properly divergent subsequence. अगर xn एक अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, फिर इसकी कोई ना कोई सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जो कि प्रॉपरली डाइवर्जेंट होगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। Let xn be an unbounded sequence. We want to show that xn has a subsequence that is properly divergent. xn एक अनबाउंडेड सीक्वेंस, हम ये शो करना चाहते हैं कि इस सीक्वेंस की कोई ना कोई सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जो कि प्रॉपरली डाइवर्जेंट हो। ठीक है, प्रॉपरली डाइवर्जेंट, इस डेफिनेशन को हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर लिमिट n approaches to infinity xn which is equal to plus infinity, अगर सीक्वेंस की लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी आ जाती है, ठीक है, तो इस केस में भी सीक्वेंस क्या होती है, प्रॉपरली डाइवर्जेंट होती है। यानी यहाँ पर xn ग्रेटर देन अल्फा होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी अल्फा चूज करते हैं तो अगर हमें इस अल्फा के लिए ये इनइक्वालिटी मिल जाती है कि इसमें xn इज ग्रेटर देन अल्फा हो जाता है, तो उस सूरत में इस सीक्वेंस की लिमिट हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। तो इस केस में हम इस सीक्वेंस को प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन थी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn विच इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस केस में भी जो सीक्वेंस है वो हमारे पास एक प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। इसमें हमारे पास xn लेस देन अल्फा होता है। ठीक है, xn इज लेस देन अल्फा होता है। जो अल्फा होता है स्टूडेंट्स, आप ये r से यानी सेट ऑफ रियल नंबर से चूज करते हैं, यानी ये हमारे पास कोई नंबर होता है। तो इस नंबर से अगर सीक्वेंस की हर टर्म लेस देन आ जाती है तो इस केस में जो सीक्वेंस है वो नेगेटिव इन्फिनिटी को कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। यानी ये डेफिनेशंस हम प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, xn इज अनबाउंडेड बिलो और अबाव। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि इस क्वेश्चन की दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, कि सीक्वेंस अनबाउंडेड बिलो भी हो सकती है या अबाव भी हो सकती है। तो इससे आप केस नंबर 1 कह लें या पॉसिबिलिटी 1 कह लें। इसमें जो सीक्वेंस xn है वो हमारे पास क्या है, अनबाउंडेड अबाव है। देन देयर एग्जिस्ट n1 belongs to n so that xn1 is greater than 1। ठीक है, यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर xn is unbounded above, ठीक है, then there exists n1 belongs to n such that
एक्स एन वन इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, यानी इस चीज को भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई n1 नेचुरल नंबर से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सच दैट एक्स एन वन इज ग्रेटर देन वन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, देन देयर एग्जिस्ट n2 बिलोंग्स टू n such that n2 is greater than n1। ठीक है, जो n2 हम ले रहे हैं ये ग्रेटर देन n1 है। दिस इंप्लाइज x n2 is greater than 2। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम यही प्रोसीजर रिपीट करते जाएं, यानी हमारे पास n3 एग्जिस्ट करेगा such that n3 is greater than n2, n2 is greater than n1। This implies x n3 is greater than 3। ठीक है, अगर आप यही प्रोसीजर रिपीट करते जाएं तो हमें एक सब सीक्वेंस एक्स एन के ये मिलती है जो कि ग्रेटर देन के हो जाती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर के सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेते हैं तो फिर हमारे पास ये जो हमने यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास यहाँ पर सेटिस्फाई होती हैं। अगर आप यहाँ पर के को 1 लिखते हैं तो एक्स एन वन इज ग्रेटर देन 1, ये हमारे पास मिल जाती है इनइक्वालिटी। फिर अगर आप के को 2 रखते हैं फिर बस ये मिल जाएगी इनइक्वालिटी, फिर ये मिल जाएगी, इस तरह टू सो। ये हमने जनरल लिख लिया। तो अगर आप के को कोई अल्फा चूज करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स एन के इज ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक सब सीक्वेंस है किसकी, एक्स एन की। इस सीक्वेंस की ये हमारे पास कोई सब सीक्वेंस है जो कि प्रॉपरली डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस की लिमिट हमारे पास क्या होगी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन के, वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। तो दैट्स मीन दिस सब सीक्वेंस इज प्रॉपरली डाइवर्जेंट। ठीक है, प्रॉपरली डाइवर्जेंट। तो ये जो सब सीक्वेंस है एक्स एन के, ये हमारे पास क्या है, प्रॉपरली डाइवर्जेंट है। स्टूडेंट्स अब अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सुने हैं तो उसमें ये चीज़ें पहले से आ चुकी हैं, तो वहाँ पर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो यहाँ पर इन्हें दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर यही कुछ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि देयर एग्जिस्ट n1 belongs to n so that x n1 is greater than 1। इस तरह एक n2 एग्जिस्ट करेगा जो कि ग्रेटर देन होगा n1 से, यानी हमें ये कंडीशन मिल रही है n2 is greater than n1, फिर n3 is greater than n2 is greater than n1। इस तरह n4 हमें मिलेगा जो ग्रेटर देन होगा n3 से, ये ग्रेटर देन होगा n2 से, वो ग्रेटर देन होगा n1 से। तो अगर हम इस साइड से इस चीज को स्टडी करें तो यहाँ से हमें मिल रहा है कि n1 इज लेस देन n2 इज लेस देन n3 इज लेस देन n4 इज लेस देन n5। ठीक है, इस तरह टू सो। तो ये कौन सी सीक्वेंस है स्टूडेंट हमारे पास, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग। तो इसके अकॉर्डिंग जो हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ये एक्स एन वन, एक्स एन टू, एक्स एन थ्री, ठीक है, अप टू सो एक्स एन के, ये ग्रेटर देन हो जाता है के से। तो अगर आप के को कोई अल्फा चूज करते हैं तो देन दिस इंप्लाइज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन के which is equal to plus infinity। That's mean this subsequence is properly divergent। ठीक है, repeating this procedure, अगर हम इसी प्रोसीजर को रिपीट करते जाएं, we get a subsequence xnk so that xnk is greater than k, which means that
x and k is an increasing and unbounded sequence, and therefore by theorem 3.63a it is properly divergent. ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड भी हो प्लस इंक्रीजिंग हो, तो this implies this sequence is properly divergent. ठीक है, ये हम प्रीवियस पार्ट में इस थ्योरम को भी स्टडी कर चुके हैं। अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो और अनबाउंडेड हो, ठीक है, तो उस सूरत में इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है स्टूडेंट्स? हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी हो। अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड भी हो और डिक्रीजिंग हो, तो उस सूरत में उस सीक्वेंस की लिमिट हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स? नेगेटिव इन्फिनिटी। ये हम स्टडी कर चुके हैं। ये कौन सा थ्योरम है? 3.63a, ए और बी। ठीक है, ये ए पार्ट है थ्योरम का और ये क्या है? बी पार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर एक सब सीक्वेंस मिल रही है जो कि प्रॉपरली डाइवर्जेंट। नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 2। इसे आप केस नंबर 2 कह लें या पॉसिबिलिटी नंबर 2 कह लें। इसमें जो सीक्वेंस हम ले रहे हैं एक्स एन, वो हमारे पास क्या है? अनबाउंडेड बिलो है। ठीक है, तो देन देयर एग्जिस्ट n1 belongs to n so that xn1 is less than -1। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? अनबाउंडेड बिलो है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक n1 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, साइड दैट xn1 is less than -1। इस तरह n2 एग्जिस्ट करता है साइड दैट n2 is greater than n1 so that xn2 is less than -2। तो इसी तरह एक n3 एग्जिस्ट करता है सो दैट xn3 is less than -3। इस तरह अप टू सो ऑन। Repeating this procedure, we get a subsequence xnk so that xnk is less than -k। तो अगर आप इस -k को अल्फा चूज कर देती हैं, this implies xnk is less than alpha। This implies limit n approaches to infinity xnk which is equal to नेगेटिव इन्फिनिटी। इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारे पास सब सीक्वेंस है एक्स एन के, ये एक प्रॉपरली डाइवर्जेंट है। ठीक है, यानी एक्स एन के इज डिक्रीजिंग एंड अनबाउंडेड। तो अगर कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग भी हो और अनबाउंडेड भी हो, देन वो सीक्वेंस क्या होती है? प्रॉपरली डाइवर्जेंट होती है। तो यहाँ पर जो सब सीक्वेंस है एक्स एन के, ये एक डिक्रीजिंग भी है और अनबाउंडेड भी है। ठीक है, अनबाउंडेड भी है और डिक्रीजिंग भी है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो सब सीक्वेंस एक्स एन की है, ये एक प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, बाय यूजिंग थ्योरम 3.63b। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिव एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस xn and yn with yn is not equal to 0 for all n belongs to n such that xn over yn is convergent, xn over yn is properly divergent। ठीक है, यहां पर हम xn और yn को प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस लेंगे। ठीक है, फिर हम ये शो करेंगे कि xn over yn is convergent सीक्वेंस, xn over yn is properly divergent sequence। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमने यहाँ पर प्रूव करने हैं। अगर हमारे पास xn और yn दोनों प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, तो ये पॉसिबिलिटीज भी हमारे पास हो सकती हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो सकती हैं? पॉसिबिलिटीज। ये आपने याद रखनी है। ठीक है,
कि एक्स एन ओवर वाई एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी हो सकती है और प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस भी हो सकती है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर हम एक्स एन एन स्क्वायर रूट ले रहे हैं और वाई एन एन ले रहे हैं। ठीक है, पहले पार्ट में हम स्टूडेंट्स एक्स एन एन स्क्वायर रूट ले रहे हैं और वाई एन एन ले रहे हैं फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये दोनों सीक्वेंस के हैं प्रॉपरली डाइवर्जेंट है। ये सीक्वेंस भी प्रॉपरली डाइवर्जेंट है और ये सीक्वेंस भी प्रॉपरली डाइवर्जेंट है। ठीक है, हमने ये प्रूफ करना है कि एक्स एन ओवर वाई एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये हमने प्रूफ करना है कि एक्स एन ओवर वाई एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एक्स एन हमारे पास एन स्क्वायर रूट है और वाई एन हमारे पास एन है। देखें, एक्स एन ओवर वाई एन किसके इक्वल आते हैं? इक्वल आ जाएगा एन स्क्वायर रूट ओवर एन। दिस इंप्लाइज एन स्क्वायर रूट ओवर एन स्क्वायर रूट डॉट एन स्क्वायर रूट, यानी हम एन को एन स्क्वायर रूट डॉट एन स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। फिर ये एन स्क्वायर रूट से एन स्क्वायर को कैंसिल, ये आ जाएगा 1 ओवर एन स्क्वायर रूट। अगर आप इसकी लिमिट लें एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन ओवर वाई एन, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास लिमिट क्या आती है? 0 आती है। आपको पता है कि 1 ओवर एन सीक्वेंस की लिमिट क्या है? 0 है जब एन अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। तो आप देख सकते हैं कि ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो क्या होती है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सीक्वेंस एक्स एन ओवर वाई एन की लिमिट हमारे पास क्या है? 0 है। ठीक है, हमने एक्स एन और वाई एन दोनों प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस ली है। ठीक है, हमने यहाँ पर ये शो किया है कि एक्स एन ओवर वाई एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट ए का सोल्यूशन है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट बी का सोल्यूशन। यहाँ पर हमने ये शो करना है कि एक्स एन ओवर वाई एन इज प्रॉपरली डाइवर्जेंट। ठीक है, हमने एक्स एन भी प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस लेनी है और वाई एन भी प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस लेनी है। और यहाँ पर ये शो करना है कि एक्स एन ओवर वाई एन भी एक प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, देखें यहाँ पर पार्ट बी का सोल्यूशन। अगर हम एक्स एन को एन ले लें और वाई एन को एन स्क्वायर रूट ले लें फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, तो आप यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये दोनों सीक्वेंस की हैं प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। देन एक्स एन ओवर वाई एन, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा? इक्वल आएगा एन ओवर एन स्क्वायर रूट। तो हम एन की जगह एन स्क्वायर रूट और डॉट एन स्क्वायर रूट लिख सकते हैं और एन स्क्वायर रूट आ जाएगा, एक कैंसल, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एन स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक्स एन ओवर वाई एन, ये जो सीक्वेंस हमारे पास आ रही है एन स्क्वायर रूट, ये एक प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है,
यानी अगर हम इसकी लिमिट लेते हैं xn ओवर yn, तो वो हमारे पास क्या आती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी आती है। ठीक है, तो इसी रीजन की वजह से ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस, प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पार्ट बी का सॉल्यूशन। इसमें ये हम xn भी और yn ये दोनों प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस ले रहे हैं। तो पार्ट ए में हमने ये प्रूफ किया है कि xn ओवर yn एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और पार्ट बी में हमने ये प्रूफ किया है कि xn ओवर yn एक प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, यानी यहाँ पर n स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन अल्फा आ सकता है। ठीक है, तो आप अल्फा चूज करें तो आप वहां से देख सकते हैं कि xn ओवर yn विच इज इक्वल टू n स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन अल्फा। दिस implies limit n approaches to infinity xn over yn which is equal to plus infinity. This implies this sequence is properly divergent. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। show that if xn is greater than 0, सीक्वेंस की हर टर्म ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, देन लिमिट ऑफ xn which is equal to 0 if and only if limit 1 over xn which is equal to plus infinity। क्वेश्चन नंबर 3, इसकी स्टेटमेंट समझ लें। यहां पर जो हम सीक्वेंस ले रहे हैं xn ये ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, यानी इस सीक्वेंस की हर टर्म पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, 0 नहीं है, 0 से बड़ी टर्म्स है। ठीक है, देन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn which is equal to 0। तो सीक्वेंस की लिमिट 0 कब होगी, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, हम यहां पर इफ एंड ओनली इफ यूज कर रहे हैं। लिमिट n approaches to infinity 1 over xn which is equal to plus infinity। यानी सीक्वेंस की लिमिट 0 उस वक्त होगी, ठीक है, जब लिमिट n approaches to infinity 1 over xn which is equal to plus infinity। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहां पर ये डायरेक्टली सॉल्यूशन है और यहां पर कन्वर्सली है, क्योंकि यहां पर हम इफ एंड ओनली इफ यूज कर रहे हैं तो हमें ये दो कंडीशन प्रूव करनी पड़ेंगी। ठीक है, इफ लिमिट ऑफ xn which is equal to 0, then for any alpha belongs to R which is greater than 0 we get k of alpha, such that for all n is greater than k of alpha then xn का mod is less than 1 over alpha। ठीक है, देखिए यहां पर स्टूडेंट्स हम ये सपोज कर रहे हैं, ये कंडीशन सपोज कर रहे हैं और इसे प्रूव करना चाहते हैं, ये हम सपोज कर रहे हैं। ठीक है, केस नंबर 1 में इसे आप केस नंबर 1 कह लो। सेकंड केस में हम इसे सपोज करेंगे और इसे प्रूव करेंगे। ये हमारे पास क्या है, केस नंबर 2 है। ठीक है, अगर सीक्वेंस की लिमिट 0 है देन फॉर एनी अल्फा which is positive we get k of alpha, such that for all n is greater than k of alpha we have
एक्स एन का मॉड इज लेस देन 1 ओवर एल्फा। यहाँ ये भी हम कह सकते हैं कि एक्स एन इज लेस देन 1 ओवर एल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम 1 ओवर एक्स एन लें तो ये ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा। दिस इंप्लाइज लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स एन विच इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये चीज हम प्रूव करना चाहते हैं कि अगर सीक्वेंस की लिमिट 0 है, ठीक है, फिर हमारे पास कोई अल्फा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो अगर कोई अल्फा एग्जिस्ट करते हैं देन वी गेट k ऑफ अल्फा such that for all n is greater than k of alpha we have x n का मॉड is less than 1 over alpha। ठीक है, या हम लिख सकते हैं कि x n is less than 1 over alpha। अगर हम इस x n का रेसिप्रोकल लें तो ये हमारे पास आ जाता है 1 over x n is greater than alpha। अल्फा स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये r से बिलोंग करता है, ये कोई पॉजिटिव नंबर है। तो अगर 1 over एक्स एन इज ग्रेटर देन अल्फा आ जाते हैं तो दिस इंप्लाइज लिमिट ऑफ एक्स एन, ठीक है, यानी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 over एक्स एन, ये हमारे पास क्या आती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी आती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स इसे हमने सपोज किया था और हम इसे प्रूव करना चाहते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह प्रूफ हो जाते हैं। ठीक है, कि एक्स एन का मॉड इज लेस देन 1 over अल्फा। इस अल्फा 1 over अल्फा से ये जो मॉड है ये लेस देन है। ठीक है, ये हम चूज कर रहे हैं, यानी सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स एन माइनस 0 का मॉड इज लेस देन सम एप्सिलॉन। तो यहां पर अगर हम एप्सिलॉन 1 over अल्फा ले रहे हैं तो दिस इंप्लाइज एक्स एन का मॉड इज लेस देन 1 over अल्फा। या हम कह सकते हैं कि एक्स एन इज लेस देन 1 over अल्फा। तो अगर आप इसका रेसिप्रोक लेते हैं तो ये हमारे पास आता है 1 over एक्स एन इज ग्रेटर देन अल्फा। तो दिस इंप्लाइज लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 over एक्स एन इज पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ये चीज हम प्रूव करना चाहते हैं, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं इस केस नंबर 2 या कन्वर्सली प्रूफ देखते हैं। यहां पर हम ये सपोज कर रहे हैं कि लिमिट 1 over एक्स एन विच इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, देन फॉर एनी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट k of epsilon such that for all n is greater than k of epsilon we have 1 over x is greater than 1 over epsilon। ठीक है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो ये आता है, या आप यहां पर लिख सकते हैं कि 1 over एक्स एन इज ग्रेटर देन 1 over epsilon। स्टूडेंट्स देखें, हम ये हमारे पास हम क्या सपोज कर रहे हैं, हम ये सपोज कर रहे हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 over एक्स एन इज पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, यानी इसकी लिमिट हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 over एक्स एन इज ग्रेटर देन होगा 1 over एप्सिलॉन से। अगर आप कोई एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 चूज करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए स्टूडेंट हमारे पास 1 over एक्स एन ये ग्रेटर देन हो सकते हैं हमारे पास 1 over एप्सिलॉन से। ठीक है, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उस सूरत में एक्स एन माइनस एल का मॉड ये लेस देन एप्सिलॉन होता है। तो अगर सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो उस सूरत में एक्स एन माइनस एल का मॉड इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन होता है। तो हम वही डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। तो इस 1 over एक्स एन, ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 over एप्सिलॉन है। तो यहां से
अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो दिस इंप्लाइज एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो अगर आप इसे अल्फा चूज कर लेते हैं तो दिस इंप्लाइज, ठीक है, सॉरी इसे अल्फा ना चूज करें तो ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि एक्स एन माइनस 0 का मॉड which is equal to xn which is less than alpha. This implies xn minus 0 का mod is less than epsilon. This implies limit n approaches to infinity xn which is equal to 0. ये चीज हम प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, इस चीज को हमने सपोज किया था और हम ये प्रूव करना चाहते हैं, जो कि हमने अभी प्रूव कर लिया। इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, 0 होगी, सिंपल। ठीक है, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आप इस तरह सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एस्टैब्लिश द प्रॉपर्ली डाइवर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमने ने डाइवर्जेंट, ठीक है, प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट सीक्वेंस प्रूव करना है। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो ये स्टूडेंट्स आपके पेपर में एमसीक्यूज भी आ सकती हैं, तो इनको आपने याद रखना है कि ये सारी की सारी सीक्वेंस कौन सी हैं, प्रॉपर डाइवर्जेंस है या प्रॉपरली डाइवर्जेंस है। ठीक है, तो अब इनको हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखें। पार्ट ए का सोल्यूशन, लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर आर्बिट्रेरी, देन n स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है, यानी प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट हमारे पास क्या होती है कि अगर आप कोई अल्फा लेते हैं आर से तो दिस इंप्लाइज एक्स एन इज ग्रेटर देन अल्फा। तो इसका मतलब यह है कि ये सीक्वेंस क्या है, प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट है। अगर ये सीक्वेंस एक्स एन विच इज इक्वल टू एन स्क्वायर रूट एक प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट है, ये ग्रेटर देन अल्फा होगी। तो दिस इंप्लाइज n is greater than alpha square. Since n is properly divergent, there exists k of alpha square belongs to n such that n is greater than k of alpha square. This implies n is greater than alpha square. ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यानी therefore n is greater than k of alpha square. This implies n square root is greater than alpha. This implies n square root is properly divergent. Simple. यानी हम पहले ये कह रहे हैं कि alpha belongs to R is arbitrary. ठीक है, ये हमारे पास कोई arbitrary है, तो this implies n square root ये क्या होगा, greater than alpha होगा। तो यहां से हम n की वैल्यू हासिल कर सकते हैं, वो ग्रेटर देन होगी अल्फा स्क्वायर से। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि n एक प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, तो हमारे पास एक नेचुरल नंबर k ऑफ अल्फा स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा सच दैट n इज ग्रेटर देन k ऑफ अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन, तो ये ग्रेटर देन है स्टूडेंट्स किससे, अल्फा स्क्वायर से। तो हम इसे लिख सकते हैं कि n स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन अल्फा, ये चीज। दिस इंप्लाइज एक्स एन विच इज इक्वल टू n स्क्वायर रूट इज प्रॉपरली डाइवर्जेंट, प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो ये सिंपल सा प्रूफ है इसका। ठीक है, बाकी भी आप इस तरह ही प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इस बी पार्ट को। हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है, प्रॉपरली डाइवर्जेंट है, यानी
n प्लस 1 स्क्वायर रूट। ये सीक्वेंस प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट हम प्रूव करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि n प्लस 1 स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन n स्क्वायर रूट, और आपको पता है कि n स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन अल्फा, तो दिस इंप्लाइज n प्लस 1 स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है, इस आर्बिट्रेरी अल्फा के लिए n प्लस 1 स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन अल्फा हो रहा है, तो दिस इंप्लाइज लिमिट n approaches to infinity n plus 1 square root which is equal to plus infinity। इसका मतलब ये होगा कि ये सीक्वेंस xn which is equal to n plus 1 square root is properly divergent। तो ये आप इस तरह प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, from part A we know that n square root is properly divergent, alpha belongs to R arbitrary, then there exists k of alpha such that n is greater than k of alpha। This implies n plus 1 square root is greater than n square root is greater than alpha। ठीक है, तो यहां से आप हासिल कर सकते हैं कि n plus 1 square root is greater than alpha, therefore n plus 1 square root is properly divergent। तो ये properly divergent सीक्वेंस। इस तरह देखते हैं नेक्स्ट सी पार्ट। सी पार्ट स्टूडेंट हमारे पास है n माइनस 1 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो वो कह रहा है कि n माइनस 1 स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन इक्वल देन n ओवर 2 स्क्वायर रूट फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2। अगर आप n ग्रेटर देन इक्वल देन 2 लेते हैं तो सूरत में ये कंडीशन हमारे पास होल्ड हो जाती है। ठीक है, अल्फा बिलोंग्स टू R arbitrary, we have n over 2 square root is greater than alpha। ठीक है, n over 2 square root ये भी एक प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ये ग्रेटर देन अल्फा होगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि n स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन अल्फा, या हम लिख सकते हैं कि n स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन अल्फा 2 स्क्वायर रूट। ये चीज, since n square root is properly divergent, there exists k of alpha 2 square root such that n is greater than k of alpha 2 square root। This implies n minus 1, यानी स्टूडेंट्स वो ये कह रहा है कि n स्क्वायर रूट एक प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, तो हमारे पास ये एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हम इस नेचुरल नंबर से जो भी n ग्रेटर देन लेंगे, ठीक है, यानी अगर आप n ग्रेटर देन लेंगे k ऑफ अल्फा से, अल्फा 2 स्क्वायर रूट से, तो दिस इंप्लाइज n ओवर 2 स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन अल्फा। तो आप देख सकते हैं कि n माइनस 1 स्क्वायर रूट ये ग्रेटर देन इक्वल देन है n ओवर 2 स्क्वायर रूट से, जो कि ग्रेटर देन अल्फा है। तो दिस इंप्लाइज n माइनस 1 स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन अल्फा। ये प्रूफ हो चुका है। चलो इसको मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। सी पार्ट है, यहाँ पर हमने ये प्रूफ करना है कि n माइनस 1 स्क्वायर रूट इज प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये कह रहा है कि n माइनस 1 स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन इक्वल देन n ओवर 2 स्क्वायर रूट फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2, ये कंडीशन। अब वो कह रहा है कि अल्फा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी। ठीक है, अगर आप इसे अल्फा चूज कर लेते हैं, अल्फा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी, वी हैव n over 2
whole square root is greater than alpha. ठीक है, this implies n square root over 2 square root is greater than alpha. यहाँ हम से लिख सकते हैं कि n square root is greater than 2 square root alpha. आप ये ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर जो n square root है एक प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, तो अल्फा बिलोंग्स टू आर के लिए हमारे पास एक नेचुरल नंबर k ऑफ 2 स्क्वायर रूट अल्फा एग्जिस्ट करेगा such that if n is greater than equal than k of 2 square root alpha, we have n over 2 square root is greater than alpha. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर n माइनस 1 स्क्वायर रूट ये ग्रेटर देन इक्वल देन है n ओवर 2 होल स्क्वायर रूट जो कि ग्रेटर देन है अल्फा से। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि n माइनस 1 स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन अल्फा। तो अगर ये प्रूफ हो जाता है तो दिस इंप्लाइज लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n माइनस 1 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू पॉजिटिव इंफिनिटी। दिस इंप्लाइज this sequence is properly divergent. ठीक है, तो ये चीज आप इस तरह प्रूफ करें, सिंपल से प्रूफ है। लास्ट देखते हैं इसका डी पार्ट। हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि n ओवर n प्लस 1 स्क्वायर रूट इज प्रॉपरली डाइवर्जेंट। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन यही है। n ओवर n प्लस 1 स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि n ओवर n प्लस 1 स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन n ओवर 2n स्क्वायर रूट, यानी वन ओवर n प्लस 1 स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1 ओवर 2n स्क्वायर, यानी n प्लस 1 स्क्वायर रूट इज लेस देन 2n स्क्वायर रूट से। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये हमारे पास आता है 1 ओवर n प्लस 1 स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1 ओवर 2n स्क्वायर रूट से। ठीक है, और n ओवर 2n स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू n स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट। देखिए n को हम लिख सकते हैं n स्क्वायर रूट डॉट n स्क्वायर रूट ओवर हमारे पास क्या है 2n है, 2n स्क्वायर रूट जिसे हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट डॉट n स्क्वायर रूट, तो ये कैंसल, ये सिंपल आ जाएगा n स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास है n ओवर n प्लस 1 स्क्वायर रूट, ये ग्रेटर देन इक्वल देन है n ओवर 2n स्क्वायर रूट से। तो ये चीज आपको मैं समझा चुका हूं। ठीक है, तो हम n ओवर 2n स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं n स्क्वायर रूट डॉट n स्क्वायर रूट ओवर 2n स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट डॉट n स्क्वायर रूट, तो ये एक कैंसिल, ये सिंपल आ जाएगा n स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ चुका है n ओवर n प्लस 1 स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन इक्वल देन n स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास फॉर्म आ चुका है बिकॉज n प्लस 1 इज लेस देन 2n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, सिंस n स्क्वायर रूट इज प्रॉपरली डाइवर्जेंट देयर एग्जिस्ट k ऑफ अल्फा 2 स्क्वायर रूट such that n is greater than k of alpha 2 square root. This implies n square root over 2 square root is greater than alpha. ठीक है, और हमें पता है स्टूडेंट्स कि n ओवर n प्लस 1 स्क्वायर रूट ये ग्रेटर देन इक्वल देन है n स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट जो कि ग्रेटर देन है अल्फा। तो दिस इंप्लाइज n ओवर n प्लस 1 स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है, so limit n approaches to infinity n over n plus 1 square root which is equal to positive infinity. So this implies this sequence is
प्रॉपरली डाइवर्जेंट। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह प्रूव करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। इज द सीक्वेंस n sin n इज प्रॉपरली डाइवर्जेंट। ठीक है, हमने यहां पर ये प्रूव करना है कि क्या n sin n ये एक प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस है या नहीं है। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है। The sequence xn which is equal to n sin n is not properly divergent। ये हमारे पास प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये बताना है कि क्या ये सीक्वेंस प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस है या नहीं है। तो इसका आंसर क्या स्टूडेंट्स, ये प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। अब इसकी रीजन देखते हैं। As an example 3.46c, we can find a subsequence xnk such that nk sin nk is greater than 1/2 nk। देखें स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ये एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये एग्जांपल 3.46c, इसमें हमने ये फाइंड किया था, ठीक है, कि हमारे पास एक सब सीक्वेंस है साइन एन के जो कि ग्रेटर देन है 1/2 से। ये देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जब आप इस एग्जाम्पल को रीड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज आएगी कि साइन एन के इज ग्रेटर देन 1/2। तो अगर हम इसे एक्स एन से या एक्स के से मल्टीप्लाई कर लें तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एक्स के साइन एन के इज ग्रेटर देन 1/2 एक्स के। ठीक है, ये चीज हम यहां पर लिखी हुई है कि एन के साइन एन के इज ग्रेटर देन 1/2 एन के, देयरफॉर टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, यानी ये चीज, इसका अगर आप अल्फा कंसीडर कर लें तो आप देख सकते हैं यहां पर एन के साइन एन के ये ग्रेटर देन अल्फा है। तो दिस इंप्लाइज लिमिट n approaches to infinity n k sin n k which is equal to plus infinity। ठीक है, and a subsequence x m k such that m k sin m k is less than -1/2 m k which tends to negative infinity। ठीक है, यानी एक और हमारे पास सब सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है जो कि, ठीक है, जो कि नेगेटिव इन्फिनिटी को कन्वर्ज कर रही है। यहां पर m लिख दें, m के साइन m के विच इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी। यानी यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास दो, ठीक है, दो सब सीक्वेंस हमें मिल रही हैं। एक सब सीक्वेंस पॉजिटिव इन्फिनिटी को कन्वर्ज कर रही है और जो दूसरी सब सीक्वेंस है वो नेगेटिव इन्फिनिटी को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पर ये कह रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस एक्स एन है ये एक प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, यानी अगर हम देखें यहां पर एक ये और एक हमें ये कंडीशन मिल रही है कि साइन एक्स इज लेस देन -1/2। तो यहां पर हम लिख सकते हैं साइन एम के इज लेस देन -1/2। अगर इसे आप एम के से मल्टीप्लाई कर लें तो एम के साइन
एम के इज लेस देन -1/2 एम के। तो अगर ये हमारे पास कोई अल्फा हो जाए तो आप देख सकते हैं कि एम के साइन एम के इज लेस देन अल्फा, दिस इंप्लाइज दिस सीक्वेंस इज आल्सो प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट, यानी ये सब सीक्वेंस है। ठीक है, एंड अ सब सीक्वेंस एक्स एम के साइज दैट एम के साइन एम के इज लेस देन -1/2 एम के। तो अगर आप इसे अल्फा चूज करते हैं तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी को कन्वर्ज कर रही है। तो किसी भी सीक्वेंस की सिर्फ एक ही सीक्वेंस सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है जो कि प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट होती है। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अगर एक्स एन एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है तो उसकी एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जो कि प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, ये हम स्टडी कर चुके हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस सीक्वेंस की एक से ज्यादा सब सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही हैं जो कि प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट है। तो इसलिए हम यहां पर ये कह रहे हैं कि ये एक प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट सीक्वेंस नहीं है जो एक्स एन है। ठीक है, तो is the sequence n sin n is properly divergent? No, the sequence x n is not properly divergent. ये उसकी रीजंस हैं। तो ये हम 3.46C में इस चीज को स्टडी कर चुकी हैं। तो आप प्रीवियस लेक्चर में इस चीज को वहां पर देखें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।